अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं बहुत ही संजीदा मसले पर गुफ्तगू करने वाला हूं। ये बहुत ही गंभीर मसला है। ये सिर्फ बेटी के माँ बाप के लिए ही बहुत बड़ा मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए और पूरे माशरे के लिए बड़ा गंभीर और बड़ा संजीदा मसला है। इसलिए वीडियो पूरा देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये वीडियो आगे जरूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने में पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री है। एक शेयर करके आप हमारे इस मिशन में हमारा साथ दें और सवाब के हकदार बने। ठीक है, इशू की तरफ और मसले की तरफ बढ़ते हैं। मसला यह है कि लड़कियों का और लड़कों का शादी ना होना, और खास करके लड़कियों का शादी ना होना आज के दौर का कितना बड़ा मसला बन गया है। कभी सोचा है आपने? यह बात बहुत सोचने वाली है। आप इस बात के गंभीरता का और संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ठीक उसी वक्त हिंदुस्तान के हर तीसरे घर में एक लड़की, एक बेटी 30 साल की हो चुकी है। पता है आपको? शादी के इंतजार में उनके बालों में सफेदी आ गई है, जिनकी तादाद लगभग 2 करोड़ है। एहतियात के साथ एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त हिंदुस्तान में 5 करोड़ लड़कियां शादी के इंतजार में बैठी है। इसी समाज और इसी माशरे का एक फर्द, एक इंसान होने के नाते कई दिनों से यह मसला मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। पिछले कई महीनों से मैं इस पर रिसर्च कर रहा था कि शादियों के रास्ते में आखिर रुकावट क्या है और इस रुकावट को कैसे दूर किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों की राय ली गई, फिर उन तमाम मशवरों की ग्रुप बंदी की गई। मेरी इस तहकीक और सर्वे के मुताबिक शादी होने में सबसे बड़ी रुकावटें 4 हैं, जो मैं अभी आपको बताता हूं। नंबर 1, जहेज, हुंडा सबसे बड़ी रुकावट है। लड़की के माँ बाप यानी वालिदैन, उनको अक्सर औकात रिश्ते तो मिल जाते हैं, मगर जहेज के लिए पैसे नहीं होते। जहेज का मतलब है कि बेटी के माँ बाप को इतना जलील करना कि फिर वो पूरी जिंदगी कर्ज अदा करते रहे। इस मसले ने, यानी जहेज के मसले ने तकरीबन तमाम गरीब और मुतवस्सित दर्जे के यानी मिडिल क्लास के लोगों को निशाना बनाया हुआ है, जिसकी वजह से तकरीबन इस वक्त 28 लाख शादियां नहीं हुई या नहीं हो रही है। नंबर 2, जात पात। ये वो नासूर है जिसने किसी तबके को नहीं छोड़ा है। अमीर, गरीब, जाहिल, पढ़े लिखे सब इस हमाम में नंगे हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है जिसने पूरे माशरे और पूरे समाज को अंदर से खोखला कर दिया है। इस जात पात की वजह से रोजाना कई हजार से भी ज्यादा रिश्ते लौटा दिए जाते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। यानी अगर सिर्फ जात पात का मसला ही हल हो जाए तो लाखों शादियां कुछ दिनों में ही हो जाए। नंबर 3, बुज़दिली, लालच और आइडियल। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां बुज़दिली कहां से आ गई। तकरीबन हर मसले की वजह ही बुज़दिली होती है, मगर यहां खास तौर पर बुज़दिली को मैं एक बहुत बड़ा नासूर समझता हूं। मैं अभी आपको समझाता हूं कि बुज़दिली क्या होती है। इस बुज़दिली में दोनों शामिल हैं, यानी बच्चे भी और वालिदैन भी, यानी बेटियों के माँ बाप भी। कुछ वालिदैन, कुछ माँ बाप अपनी बेटियों की शादियां इसलिए भी नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारी बेटी बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा लिखे और फिर अच्छी नौकरी करे, अच्छा जॉब करे और फिर उसकी शादी हो जाए ताकि वो बेहतर जिंदगी गुजार सके। सोच अच्छी है, मगर उसके इस
बहुत ज्यादा पढ़ने में और जॉब करने में और नौकरी देखने में बहुत ज्यादा वक्त गुजर जाता है, उसकी उम्र निकल जाती है। फिर कुछ माँ बाप 2-5 साल उस बेटी की कमाई और पैसे खाने के बाद बेटी से कहते हैं कि अब खुद रिश्ता देख लो। ये मैंने खुद सुना है, मेरा अपना तजुर्बा बता रहा हूं। जबकि वो बेचारी बेटी, वो लड़की 35 साल 35 इयर्स क्रॉस कर चुकी होती है। बुज़दिल सिर्फ वालिदैन या माँ बाप ही नहीं होते, कुछ बेटियां भी होती है, क्योंकि उनको अपना हीरो, अपना आइडियल, अपना राजकुमार नहीं मिलता जिसके उन्होंने सपने देखे होते हैं, जो उनको चाहिए होता है। फिर होता यह है कि एक दिन वैलेंटाइन डे के इंतजार में सिर्फ विलन को गले लगा लेती है। और कुछ लड़कियां अपने मां बाप की लाडली बनी होती है। वो शादी सिर्फ इसलिए नहीं करती क्योंकि उन्हें डर होता है कि मायके में जो मजे हैं, जो मां बाप के यहां जो मजे हैं, वो ससुराल में नहीं मिलेंगे। बुज़दिली से शादी न होने का सबसे बड़ा मसला तब पैदा होता है जब लड़का या लड़की को इश्क हो जाए और घर वाले न माने, फिर भी एक अच्छी खासी तादाद शादी करने में शर्म महसूस करती है। नंबर 3, दूसरी शादियां। बदकिस्मती से हमारे माशरे में यह डर सा है, यह खौफ सा है कि दूसरी शादी पता नहीं कितना बड़ा जुल्म है। एक तो हमारी जबानों में दूसरी बीवी का नाम इतना डरावना रख दिया गया है, सौतन, जिससे सब डर जाते हैं, सब खौफ खाते हैं। यहूदियों ने दूसरी शादी का डर और खौफ ड्रामा और सीरियल्स और मूवीज और पिक्चरों की वजह से और सोशल मीडिया के जरिए हमारे अंदर भर दिया है। ये रसूमात, फिल्में, ड्रामे ने हमारी जिंदगियों को खराब कर दिया है। दूसरी शादी को एक मुआशरती और समाजी नासूर बनाकर पेश किया गया है। औरत ही औरत की दुश्मन है, जबकि मर्द अगर इंसाफ कर भी सकता है तो वो दूसरी शादी का नाम लेने से भी डरता है। आइए इस मसले के हल पर और इस प्रॉब्लम के सलूशन पर बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ मसला बता देना या प्रॉब्लम पर बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन उस मसले को हल करने पर और उसके सलूशन पर बात करना बहुत अहम होता है। तो मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम मकातिब फिक्र के उलमा को लेकर और तमाम मकातिब फिक्र के लोगों को लेकर कई महीनों से एक मुहिम चला रहा है कि निकाह को आसान बनाएं। आज उसी जिम्न में ऑल इंडिया लेवल पर एक बहुत बड़ी ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें तमाम मकातिब फिक्र के लोग जमा थे, चाहे देवबंदी मकतबे फिक्र के हो, चाहे अहले सुन्नत वल जमात के मकतबे फिक्र के हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे अहले तशय्युह हो। सब के सब लोग और सब के उलमा इस मीटिंग में शरीक थे और सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि निकाह को आसान बनाया जाए। हमारे और आपके बुजुर्ग हजरत मौलाना सैयद राबे साहब हसनी नदवी मद्दजिल्लुल आली के हुक्म पर हजरत मौलाना मुफ्ती उमरैन महफूज रहमानी साहब मद्दजिल्लुल आली के सरपरस्ती में ये मीटिंग हुई और बहुत अहम मीटिंग थी। हिंदुस्तान के सारे उलमा इस मीटिंग में शरीक हुए और सब ने अपनी अपनी तजवीज़ें, अपने अपने मशवरे और अपनी अपनी राय दी निकाह को आसान बनाने के लिए। वो तजवीज़ें क्या थी वो आइंदा मैं किसी वीडियो में तफसील से आपको बताऊंगा। और उस मीटिंग में मेरी खुशकिस्मती थी कि ये बंदा भी उस मीटिंग में शरीक था और तफसील से पूरी मीटिंग मैंने सुनी, क्योंकि ये मेरा अपना टॉपिक है। मैं कई ज़माने से निकाह को आसान बनाने के लिए और अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए मुसलसल मेहनत कर रहा हूं, ये आप भी जानते हैं। मेरे हिसाब से और बहुत सारे लोगों के मशवरे से जो इस वक्त मेरे जहन में जो हल है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें चाहिए कि निकाह को आसान बनाने के लिए एक भरपूर तहरीक चलाई जाए। शादी हॉलों, लॉन्स, धूमधाम वाली शादियों, जहेज और सजावट पर बेपनाह खर्च, नमूद नुमाइश और दिखावा
कीमती और इंतहाई महंगे ड्रेस और जात पात का मुकम्मल बायकाट किया जाए। लड़की वालों के घर पर खाने की तो मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए। निकाह को इंतहाई सादा और मस्जिद में किया जाए। मेहंदी, हल्दी, रज्जगे और दीगर बिदात और खुराफात पर सख्त पाबंदी लगाई जाए। शादी का पूरा खर्च दूल्हे के 1 महीने के तनख्वाह से ज्यादा ना हो। निकाह के जो दस्तावेज है उसके मरहले बहुत आसान हो। बारात, बैंड बाजे पर पाबंदी आयद की जाए। निकाह पर सिर्फ दूल्हे के घर वाले ही आए। शादी का बड़ा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ वलीमा हो, वो भी दूल्हे की ताकत के मुताबिक। और ये कौन करने वाला है? ये हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। और जो इसके खिलाफ करेगा उसको बुरा समझा जाएगा। ये हम सबको करना पड़ेगा। इज्तिमाई शादियों को रिवाज दिया जाना चाहिए, जहां पर एक सिर्फ सादा सा डिश हो और ज्यादा से ज्यादा शादियां हो। दूसरी शादी के रिवाज को आम किया जाए। जिन मर्दों के पास माली इस्तेताद हो और उनके पास इंसाफ करने की ताकत हो तो उनकी बीवियां अपना ज़र्फ को बड़ा करें, ताकि बेवा और मुतल्लका बहनों के घर बच सके। अल्लाह अज्र देने वाला है। इस्लामी तालीमात और खानगी निज़ाम और शादी के असल सुन्नत तरीके का ज्यादा से ज्यादा इश्तिहार किया जाए और लड़के और लड़कियों को बेदार किया जाए। याद रखें, जल्द और वक्त पर शादी नहीं होने की वजह से जिना दिन ब दिन आसान और बढ़ता जा रहा है। औरतों की निस्वानियत खत्म हो रही है। मर्दों की मर्दानगी जाय हो रही है। बेराहरवी और गुमराही आम हो रही है। माशरती और समाजी नाहमवारियां पैदा हो रही है। छोटी छोटी बच्चियों के और बूढ़ियों के साथ तक रेप और कत्ल गारत गिरी हो रही है। इग़लाम बाजी, गे और लेस्बियन की नहुसतें बढ़ रही है। अगर अब भी कुछ सोचा न गया और इस बारे में निकाह को आसान बनाने के लिए कुछ किया न गया तो आने वाला वक्त और ज्यादा तबाही और बर्बादी के साथ हमारा इंतजार कर रहा है। अगर हम बड़ों ने और जिम्मेदारों ने निकाह को आसान बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो इसका भुगतान हमारी औलाद करेगी, जो बहुत भयानक होगा। और सबसे बढ़कर और सबसे बड़ी बात, हम सब ने अल्लाह के पास इसका जवाब देना है। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी बातों से बहुत सारी बातें हम सबके सामने आ गई होंगी। अगर आपको भी कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। अगर आपकी राय लोगों के सामने लाने लायक है तो हम अगली वीडियो में जरूर उसको पेश करेंगे। ठीक है? मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए और पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ के अमन व अमान के लिए खास दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।